हेलो सुपर फैंस गाइस, लोकी सीरीज का फर्स्ट सीजन कंप्लीट हो गया है और इस सीरीज में हमें टोटल 6 एपिसोड देखने को मिलते हैं। इस सीरीज ने डिज्नी की उम्मीद से भी अच्छा परफॉर्म किया है और मैंने अभी तक जितने भी सीजन देखे हैं उनमें लोकी सीरीज अब मेरी फेवरेट है। इस सीरीज में हमें ऐसे ऐसे ऑसम सीन देखने को मिलते हैं जो कि बड़ी बड़ी मूवीज में भी नहीं होते। तो इस वीडियो में हम लोकी सीरीज में दिखने वाले ऐसे मोमेंट्स की बात करेंगे जिनको देखकर फैंस बहुत ज्यादा हैरान हो गए और ऐसे सीन्स जिनकी फैंस ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी और अब ये मोमेंट्स फैंस के फेवरेट मोमेंट बन गए हैं। अगर आपने ये सीरीज अभी तक नहीं देखी तो आपके लिए इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए शुरू करते हैं। गाइस, वैसे तो लोकी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड ही बहुत कमाल था, मगर इस एपिसोड में जब लोकी मोबियस की कैद से भाग जाता है तो वो पहुंच जाता है टीवी में काम करने वाले एम्प्लॉय कैसी के पास और उससे टेसरेक्ट मांगता है। और जैसे ही कैसी लोकी को टेसरेक्ट देता है, लोकी की नजर पड़ती है वहां पड़े इन्फिनिटी स्टोन्स की तरफ और जिस तरह इन्फिनिटी स्टोन्स को देखकर लोकी हैरान हो जाता है, उसी तरह हम फैंस भी इन्फिनिटी स्टोन्स को देखकर शॉक हो जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब कैसी लोकी को बताता है कि ये स्टोन्स तो इधर बहुत सारे हैं और पेपर वेट के लिए काम आते हैं। इन्फिनिटी स्टोन्स को इस तरह देखना सच में फैंस के लिए शॉकिंग मोमेंट था। और क्यों ना होता, इन्हीं स्टोन्स की वजह से तो हमने कितने हीरोज को मरते देखा है और इसीलिए ये मोमेंट फैंस के लिए बहुत शॉकिंग था। तो गाइस, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि एपिसोड 1 इस सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है, ठीक उसी तरह हमें इस एपिसोड में बहुत से शॉकिंग और बेस्ट मोमेंट देखने को मिलते हैं। और इन्हीं में एक सीन है जब लोकी अपना फ्यूचर देखता है और अगर आप लोकी के सच में फैन हैं तो ये सीन आपको काफी इमोशनल कर देगा। हम फैंस ने बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि लोकी को इस सीरीज में उसका फ्यूचर भी दिखाया जाएगा और फ्यूचर देखते हुए लोकी जिस तरह सैड हो जाता है, ये बात हम पर भी बहुत असर करती है। अपनी माँ, बाप और अपनी डेथ देखकर जिस तरह लोकी इमोशनल हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह हम भी सैड हो जाते हैं। तो गाइस, लोकी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में ही बताया गया कि टीवीए कैसे काम करता है और कैसे टाइम कीपर सब टाइमलाइन को संभाल रहे हैं। एपिसोड 1 से ही हम सब टाइम कीपर से मिलना चाहते थे और सिर्फ हम नहीं बल्कि लोकी भी टाइम कीपर से मिलना चाहता था और इसीलिए तो उसने मोबियस की हेल्प करने का प्रॉमिस किया था और लोकी के अलावा सिल्वी भी टाइम कीपर्स को ढूंढकर उन्हें मारना चाहती थी। मतलब इस सीरीज के सब कैरेक्टर्स ही एक तरह से टाइम कीपर से जुड़े हुए थे। और फिर आखिर एपिसोड 4 में हमें लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर से मिलवा ही दिया। मगर जैसे ही सिल्वी टाइम कीपर्स पर हमला करती है तो पता चलता है कि वो तो रोबोट्स हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि टाइम कीपर्स का फेक होना किसी भी फैन ने गेस नहीं किया होगा और ये सीन सभी फैंस के लिए काफी शॉकिंग था, क्योंकि मार्वल कॉमिक में टाइम कीपर सच में एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें इस तरह फेक देखना सच में हैरान कर देने वाला ही सीन था। गाइस, एपिसोड 4 की एंडिंग हम सब फैंस के लिए बहुत शॉकिंग थी। इस एपिसोड की एंडिंग में हमें बिल्कुल वैसे ही फीलिंग्स आती हैं जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग और एवेंजर्स एंड गेम के स्टार्ट में आई थी। जिस तरह एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के एंड में एवेंजर्स धूल बन गए और थैनोस जीत गया, उसी तरह इस एपिसोड के लास्ट में हमने लोकी को मिटते देखा और एवेंजर्स एंड गेम के स्टार्ट में हमने थैनोस का सर कटते देखा, तो लोकी सीरीज में भी हमने फेक टाइम कीपर का सर कटते ही देखा। और सच में एपिसोड 4 की एंडिंग हमें इन्फिनिटी सागा वाली फीलिंग्स ही याद करवाती हैं और ये पूरा सीन ही बहुत औसम था। जहां हम फैंस इस पूरे मूवमेंट को देखकर शॉक में थे, वहीं ये क्वेश्चन भी हमारे सामने था कि आखिर टीवीए को कौन चला रहा है और लोकी आखिर कहाँ चला गया। हमें ये तो पता था कि लोकी सीरीज में हमें लोकी की एक वेरिएंट फीमेल लोकी यानी सेल्वी देखने को मिलेगी, मगर एपिसोड 4 के मिड क्रेडिट सीन में हमें एक नहीं बल्कि लोकी के 4 और वेरिएंट दिखाए गए, जिनमें एक था किड लोकी, एलिगेटर लोकी, ओल्ड क्लासिक लोकी और इन तीनों के अलावा एक ब्लैक लोकी भी था जिसके हाथ में हमने हैमर देखा था। फैंस ने इस मिड क्रेडिट सीन को भी बहुत एंजॉय किया, मगर बात सिर्फ इस सीन पर ही खत्म नहीं हो जाती। एपिसोड 5 में हमें लोकी के और भी बहुत से वेरिएंट देखने को मिले, जहां हमें दिखा प्रेसिडेंट लोकी और उसके साथ बहुत सारे और वेरिएंट्स भी, और सच में ये सीन भी बहुत औसम था। इस सीन में हमें ये भी जानने को मिला कि लोकी लोकी का ही दुश्मन है और इसी सीन में एलिगेटर लोकी ने प्रेसिडेंट लोकी का हाथ खा लिया, जो कि बहुत फनी था। और इस पूरे सीन में जो बेस्ट मोमेंट था वो ये था कि मेन लोकी का अपने वेरिएंट्स को लड़ता देखकर डिसअपॉइंट होना, और ये सही में बहुत औसम सीन था। तो गाइज, ये कंप्लीट वेरिएंट वाला सीन ही फैंस के लिए बहुत औसम था और हम सब ने इसे बहुत एंजॉय किया। लोकी सीरीज शुरू होने से पहले टॉम हिडलस्टन से पूछा गया था कि क्या हमें आगे उनकी लव इंटरेस्ट दिखेगी, तो उन्होंने कहा था कि हमें खुद से ही प्यार करना चाहिए। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये चीज हमें लोकी सीरीज देखने के दौरान ही समझ आई, जब हमने लोकी और सिल्वी को एक साथ देखा। और ये दोनों कैरेक्टर्स जब भी एक साथ दिखे तो वो फैंस के लिए एक औसम मोमेंट ही था, जिसमें 2 सीन ऐसे हैं जो सच में बहुत बेस्ट मोमेंट्स हैं।
पहला सीन वो जब लोकी और सेल्वी एपिसोड 3 में लेमेंटस पर होते हैं और सिल्वी लोकी से पूछती है कि क्या चीज लोकी को एक लोकी बनाती है। तो लोकी ने सिल्वी को आंसर दिया कि लोकी कई बार हारते जरूर हैं मगर लोकी कभी भी मरते नहीं हैं। ये सीन सच में बहुत औसम था। और इसके बाद हमें दूसरा बेस्ट सीन देखने को मिला एपिसोड 5 में, जहाँ लोकी और सेल्वी एक साथ होते हैं और दोनों बोलते हैं कि उन्हें ठंड लग रही है। और अजीब बात यहाँ ये है कि दोनों ही फ्रोज जाइंट हैं और इन दोनों का ये सीन भी बहुत कमाल था। बहुत ठंड है यहाँ। एपिसोड 5 में ही हमें ओल्ड क्लासिक लोकी की पावर देखने को मिली और किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि ये लोकी इतना पावरफुल है। ओल्ड क्लासिक लोकी को बहुत पावरफुल दिखाया है, इतना पावरफुल कि उसने अपनी जबरदस्त इल्यूजन पावर से पूरा का पूरा एसगार्ड ही बना दिया। ओल्ड लोकी का इतना पावरफुल होना शायद लोकी के लिए इशारा था कि वो लोग भी बहुत पावरफुल हैं, बस उन्हें पता नहीं है। और देखा जाए तो एसगार्डियन आहिस्ता आहिस्ता एज करते हैं, जिसका मतलब इस लोकी को इस एज तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग गया होगा और इसलिए वो इतना पावरफुल था। और ओल्ड लोकी का रोल जिस एक्टर ने प्ले किया है उन्होंने सच में बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है और उनकी एक्टिंग और ओल्ड लोकी की पावर की वजह से ये सीन भी बेस्ट मोमेंट बन जाता है। तो गाइस, लोकी सीरीज का विलन ही सब फैंस के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि टाइम कीपर्स के नकली होने के बाद फैंस को यकीन था कि लास्ट में हमें कैंग द कॉन्करर अपनी फुल फॉर्म में दिखेगा, मगर हुआ इसका उल्टा ही। हमें वहां दिखा ही हू रिमेन्स, जो कि असल में था तो कैंग ही, मगर वो कैंग का एक वेरिएंट था और ज्यादा एविल भी नहीं था। कई सारे फैंस तो इसे पहचान ही नहीं सके कि ये है कौन, मगर जिन लोगों को पता था कि वही एक्टर हैं जो कि एंटमैन की आने वाली मूवी में कैंग द कॉन्करर का रोल प्ले करने वाले हैं, उन्होंने तो इस विलन को फौरन पहचान लिया। मगर सीरीज के विलन को इस तरह देखना सबके लिए शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि किसी ने भी कैंग को इस तरह देखने की उम्मीद नहीं की थी। तो गाइस, लोकी सीरीज जहां शुरू हुई थी बेस्ट और शॉकिंग मोमेंट्स के साथ, वहीं इस सीरीज का एंड भी कुछ इसी तरह से हुआ। हम अभी इस सीरीज के विलन को ही देखकर शौक में थे कि सेल्वी ने लोकी के मना करने के बाद भी ही हू रिमेन्स को मार दिया। और ये शॉकिंग या बेस्ट मोमेंट इसलिए था कि सेल्वी का ही हू रिमेन्स को मारने से अब एमसीयू में हमें देखने को मिलेगा मल्टीवर्स वॉर। और इस सीरीज के शुरू होने से पहले हमने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि लोकी सीरीज में होने वाले इवेंट्स एमसीयू की टाइमलाइन पर कोई असर करेंगे, मगर सीरीज की एंडिंग ने ही सब कुछ चेंज कर दिया है। और अब एमसीयू की बड़ी बड़ी मूवीज भी डायरेक्टली इस सीरीज से कनेक्ट होंगी, जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस या एंटमैन क्वांटममेनिया। इस सीरीज की एंडिंग ने सबको ही शॉक कर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें आगे क्या बड़ा देखने को मिलने वाला है। तो गाइज, ये थे लोकी सीरीज के बेस्ट और शॉकिंग मोमेंट्स। आप कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट सीन कौन सा है। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।